हाय देयर। आज के इस वीडियो में देखेंगे इन सभी वर्ड का हिंदी मीनिंग, साथ ही देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब पार्ट 4। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है बी सो इनटू। सो इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा खो जाना, यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करना, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे माई ब्रदर इज़ सो इनटू हिज गर्ल फ्रेंड रिसेंटली। मतलब मेरा जो भाई है ना, वो उसकी गर्लफ्रेंड में बिल्कुल डूब चुका है। वो इतना ज़्यादा उसे लाइक करता है कि दिन भर उसी के बारे में सोचता रहता है। और इस वजह से क्या करा उसने, ही इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ हिज फ्रेंड। और इस वजह से वो अपने दोस्तों को भी परवाह नहीं करता। उसे ये भी परवाह नहीं है कि उसके दोस्त है या नहीं है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आजकल किस में ले रहा है, अपनी गर्ल फ्रेंड में। तो बी सो इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ को आप हद से ज़्यादा लाइक करना या किसी चीज़ में हद से ज़्यादा इंटरेस्ट होना। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे माई सिस्टर इज़ सो इनटू हर स्टडी। मतलब मेरी जो सिस्टर है वो उसकी स्टडी में बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा लाइक है, दिन भर स्टडी करती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट्स दैट। आखिर इसका यूज़ कैसे करते हैं। है व्हाट्स दैट, मान लो आपका कोई फ्रेंड है जो आपके सामने खड़ा है, उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जो उससे पहले आपने उसके साथ कभी नहीं देखा। मान लो उसके गले में कैमरा टंगा हुआ है, क्योंकि नॉर्मली वो कैमरा टांग के नहीं रखता है, लेकिन उसने टांग रखा है। तो आपको तो पता है कि वो कैमरा है, लेकिन आपका यहाँ पे इंटेंशन है कि भैया ये कैमरा वैमरा लेके आप ऐसे क्या घूम रहे हो इस तरह से। तो आप पूछ रहे हो व्हाट्स दैट, तो उसने बोला इट्स अ कैमरा। यू टेक फोटोज, तुम फोटोज़ लेते हो क्या। इस तरह से यहाँ पे हम पॉजिटिव सेंटेंस को एक्सप्रेशन चेंज करके क्वेश्चन भी बदल सकते हैं। ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, लेकिन स्पोकन में हम ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू टेक फोटोज़, तुम फ़ोटो लेते हो। या समटाइम्स, हाँ कभी कभी मैं फ़ोटो लेता हूँ, यानी फ़ोटो खींचता हूँ। डू यू डू इट प्रोफेशनली, क्या आप इसे प्रोफेशनली मतलब अपनी एक जॉब के हिसाब से करते हो, या इससे पैसा वगैरह कुछ कमाते हो। जैसे कोई काम धंधा करता है ना, कुछ चीज़ें जहाँ से उसे पैसा मिलता है, तो इसी को बोला जाता है प्रोफेशनली। तो डू यू डू इट प्रोफेशनली। नाउ इट्स जस्ट माई हॉबी, नहीं ये तो मेरी केवल हॉबी है। हॉबी क्या होती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, फ्री टाइम में आप उस चीज़ को करना पसंद करते हो। मतलब वो जो है, जैसे मैंने पूछा, उसने कहा कि ये कैमरा है और मैं इससे कभी कभी फ़ोटो वगैरह खींचता हूँ जब भी उसे फ्री टाइम मिलता है। ऑन एंड ऑफ का यूज़ देखते हैं, जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बिन डूइंग इट। मतलब ये आप कब से कर रहे हो। ऑन एंड ऑफ फॉर अबाउट 6 years। ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है, मतलब उस काम को आप रेगुलर नहीं करते हो, ऐसा नहीं कि डेली करते हो। जब भी आपको टाइम मिलते हैं तो कभी कभी आप उस काम को करते हो, और ऐसे लगाकर लगभग इसको 6 साल से वो ये काम कर रहा है। तो ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है कभी कभी, या जो रेगुलर नहीं होता है, इर्रेगुलर एक्टिविटी। इस तरह से What do you do when you have time? अब उसने उससे पूछ लिया कि जब तुम्हारे पास टाइम होता है तो तुम क्या करते हो। I usually just like to relax at home। मैं अक्सर घर पे रिलैक्स होना पसंद करता हूँ। एंड रीड बुक्स, और बुक्स पढ़ता हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि वो घर पे रहकर बुक पढ़ना पसंद करता है जब भी उसे टाइम मिलता है। तो ये मान लीजिए ये उसका हॉबी है। आगे देखते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे हमने बी का फॉर्म देखा था अलग अलग। फर्स्ट फॉर्म होता है इसका इज एम आर, सेकेंड वाज वर, थर्ड बिन, और आईएनजी होता है बिंग। हमने यहाँ पे बी सो इनटू में जो बी है, यहाँ पे बी की फॉर्म का यूज़ करा। कैसे करा, जैसे माई ब्रदर इज़, ये यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है। और माई ब्रदर क्योंकि ये एक जने की बात हो रही है, यानी ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे इज़ का यूज़ किया। तो माई ब्रदर इज़ सो इनटू हिज गर्लफ्रेंड रिसेंटली। इसी चीज़ को आप पास्ट में भी बोल सकते हो, और इज़ की जगह अब आपने यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लिया। तो ध्यान रहे, प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, और पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है। तो हमने माई ब्रदर के साथ वाज का यूज़ कर लिया।
आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं। इन दोनों ही क्वेश्चंस का करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट।